ऐसा फिर आगे चलकर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको दिखाते हैं गीता ज्ञान दाता किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत करता है, और इसलिए उसने ये कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि 32वें श्लोक में कि उस निर्णायक ज्ञान को, जैसे कोई कैसे साधना करता है, कोई कैसे साधना करता है, और उसको अपना मोक्ष मार्ग मानकर ही करते हैं, लेकिन वो ज्ञान, वो भी ज्ञान और बहुत विस्तृत परमात्मा के पाने का जो मार्ग है, परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा उसी के मुख कमल से, उन्हीं के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण किए गए हैं विस्तृत तरीके से। वो जिसमें ये भी लिखा है कि वो ऐसा करते हैं उसको ये परिणाम ठीक नहीं है, वो ये ऐसा करते हैं वो भी ठीक नहीं है, और ऐसी साधना करनी चाहिए, उसमें लिखा है वो तत्व ज्ञान। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को सुन, उस तत्व ज्ञान को सुन, उसके लिए तत्वदर्शी खोज, संतों की खोज कर, उनको प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर, विनम्र भाव से, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ मार्ग बताएंगे। तो क्या बताया है कि चौथे अध्याय का चौथा श्लोक आपको 5वां श्लोक दिखाते हैं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये देखिएगा, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 अनुवाद इसका यहां पर है। हे प्रणतम अर्जुन, तेरे और मेरे, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और क्या कहता है कि मेरे 9वें श्लोक में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक है। दिव्य यानी अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है, अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब क्या है, वैसे इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और होता है। इसका अर्थ तो ये है वैसे वास्तविक में कि अर्जुन मेरे भी जन्म और मृत्यु होते हैं, तेरे भी होते रहेंगे। और जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है वो फिर मुझे प्राप्त नहीं होता, वो तो पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है। इन्होंने उलट पुलट कर दिया। तक्त्वा देह पुनः जन्म न एति, पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। इसका अर्थ ये बनता है कि वो फिर तत्व से परिचित हो, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और जो मुझे बचता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये बनता है। फिर भी हमने सिर्फ ये देखना कि ये गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते और तेरे भी, तू नहीं जानता। मेरे जन्म मृत्यु अलौकिक है। अलौकिक के बारे में आपको बताते हैं कैसे अलौकिक है, कि इसका एक विधान बनाया है प्रभु ने, इसके जन्म और मृत्यु का काल के। एक ब्रह्मा जी की मृत्यु, एक ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, आयु कितनी है। एक 4 युगों की एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका कुल मिलाकर वर्षों का योग बनता है 43,20,000, 4 युग का। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है।
तो ऐसे ही 2 दिन और रात का 30 दिन और रात का एक महीना बनता है। 12 महीने का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। अब इसका जो हम वर्षों का हिसाब लाएं तो कोई करोड़ों में जाता है, अरबों में जाता है। इतने अरब की वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की है, फिर भी मृत्यु है, क्योंकि ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है, पूर्वार्ध समाप्त हो चुका है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु है, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु है। और इसके दौरान काल जो है अपनी प्रकृति दुर्गा से एक पुत्र पहले ही पैदा करके रख लेता है। तब जिसने रजगुण में मरना है, रजगुण तैयार रखा है, उसको बेहोश रखता है। तमगुण की मृत्यु, सतगुण की मृत्यु होने वाली है तो सतगुण उत्पन्न करके तैयार रखता है ऑटोमेटिक। अब के ऐसे जो त्रिलोकीय शिव हो की मृत्यु हुई, 49 ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक त्रिलोकीय यानी शिव मरता है, काल का पुत्र तमोगुण शिव की मृत्यु होती है। ऐसे 70,000 शिव जब मर जाते हैं, 70,000.7 लाख, तब काल जो ब्रह्मलोक में रहता है ऊपर, जहां ये अपने पुत्र उत्पन्न करता है, ये वहां ब्रह्मलोक में रहता है, वहां इस काल की मृत्यु होती है। ये भी वहां महाशिव रूप में रहता है, उस महाशिव की तब मृत्यु होती है। और वहां ये महाविष्णु ब्रह्मा महाशिव रूप बना लेता है, विष्णु रूप बनाता है, लेकिन इसकी मृत्यु 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद होती है। देखिए एक ब्रह्मलोक, ये एक ब्रह्मांड है, ये देखिए एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। पहले पूरा देखो आप, यहां देखो, ये नीचे के 7 लोक हैं, पृथ्वी से नीचे ये 7 लोक हैं, अतल सतुल तलातल आदि, ये पृथ्वी लोक है, बस ये पृथ्वी लोक है। और ये ये शिव का लोक है, ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, ये इंद्र का लोक है, ये मानसरोवर है, ये धर्मराज का लोक है, और ये एक अलग से और ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है। ये काल ने अपना अलग से स्थान बना रखा है, इसके अतिरिक्त ये सारा स्थान अलग है। और यहाँ परमात्मा भी अलग से एक स्थान पर, जैसे राजदूत भवन होता है, प्रत्येक ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर भी अपना अन्य रूप धारण करके रहता है, इन सब को कंट्रोल रखने के लिए। तो यहाँ ये काल यहाँ रहता है, ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इस काल ने नकली सतलोक, यहाँ देखो, ये देखो, और ले ये ब्रह्मलोक यहाँ देखें, ये अकेला ब्रह्मलोक का चित्र है, इसको समझाते हैं। ये तो आपने देखा एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक को हमने फिर यहाँ अलग से बनाया है, ये देखिएगा। ये इस ब्रह्मलोक में एक महेंद्र द्वीप है, इसके बाद फिर महाइंद्र, इसके बाद फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगामी और नकली अनामी लोक काल ने बना रखे हैं। यहाँ दुर्गा का एक अलग द्वीप भी बना रखा है, ये गुप्त रहते हैं दोनों, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुप्त रहते हैं। अब यहाँ इसने अलग से एक गुप्त स्थान और बनाया है, जहाँ ये काल अकेला रहता है, और जब ये चाहता है इस दुर्गा को यहाँ बुला सकता है। वैसे दुर्गा सब इच्छा से यहाँ नहीं जा सकती, तो यहाँ ये यहाँ रहता है। तो ये यहाँ पर जैसे विष्णु रूप धारण कर लेता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप बना करके यहाँ जो ये संयोग करते हैं, ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है। तो इनके संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। ये एक ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है,
यहाँ पर ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और अपनी पत्नी को दुर्गा को ये सावित्री रूप धारण करा देता है। यहाँ जब दोनों रहते हैं तो इस क्षेत्र में रहते हुए जो ये मिलन करते हैं, इससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अपने आप रजोगुण बन जाता है। यहाँ ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ ये शिव रूप धारण करता है काल और अपनी पत्नी दुर्गा को ये यहाँ पार्वती रूप में रखता है। इनके इस क्षेत्र में इनके मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तमोगुण युक्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये यहाँ पर जब मरता है, ये काल यहाँ जब शरीर छोड़ता है तो जब 70,000 ये त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो जाती है, ये 70,000 बार यू त्रिलोकीय शिव, तो फिर ये तो पता नहीं कितनी बार ये विष्णु, फिर इससे 7 गुना ऐसे ये मर जाते हैं। तो 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव की जब मृत्यु हो जाती है तब ये ब्रह्मलोक वाला एक काल रूपी शिव की मृत्यु होती है। और ये युग होता है, ये युग होता है परब्रह्म का। ओहो, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। 0.7 लाख बार जब त्रिलोकीय शिव मर जाएगा तो एक युग हो गया परब्रह्म का, वो अक्षर पुरुष जिसे कहते हैं।